आसानी से नहीं आ सकते थे। लीना एक धनी परिवार की एक गोरी, ईसाई लड़की थी, जबकि समीर एक मजदूर वर्ग के अप्रवासी परिवार का एक मुस्लिम लड़का था। अपने मतभेदों के बावजूद लीना और समीर को प्यार हो गया जब वे दोनों किशोर थे। उन्होंने अपने रिश्ते को गुप्त रखा, चुंबन चुराने के लिए शहर के चारों ओर चुपके से और चोरी के पलों को एक साथ बिताया। वे जानते थे कि उनके परिवार कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे जवान थे और प्यार में थे, और उन्होंने सोचा कि उनका प्यार सभी को जीत सकता है। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन पर अपने अपने परिवारों और समुदायों का दबाव पड़ने लगा। जब लीना के माता पिता को समीर के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो वे चकित रह गए और उन्होंने उसे फिर से मिलने से मना कर दिया। समीर का परिवार बेहतर नहीं था, उसे बता रहा था कि उसे अपने ही समुदाय और धर्म से किसी से शादी करनी है। लीना और समीर ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके। वे प्यार में थे, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका प्यार और गहरा होता गया। वे गुप्त रूप से मिलने लगे, हालांकि वे जानते थे कि यह खतरनाक है। एक रात लीना के पिता ने उन्हें पकड़ लिया। वह गुस्से में था और उसने मांग की कि वह समीर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे। जब लीना ने मना कर दिया, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। लीना और समीर को अपना शहर छोड़कर एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे पास के एक शहर में चले गए, जहां उन्होंने अपने लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। हालांकि उनके आसपास के लोगों द्वारा उन्हें लगातार नीची दृष्टि से देखा जाता था, जो उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि और धर्मों के लिए उनका न्याय करते थे। उनका रिश्ता अधिक से अधिक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि वे अपने परिवारों और समाज से निरंतर अस्वीकृति से मिलने और निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार लीना बीमार हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। समीर उसके पास रहा, लेकिन वह दुख और निराशा से भस्म हो गया। जैसे ही लीना समीर की बाहों में बेजान पड़ी थी, वह उसके बिना जीने का विचार सहन नहीं कर पा रहा था। उसने भीख मांगी और उससे अपने पास वापस आने की विनती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, उसे एक बात याद आई जो उसकी दादी ने उसे बचपन में कही थी। उसने एक शक्तिशाली और रहस्यमय उपचार अनुष्ठान की बात की थी जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चला आ रहा था। ऐसा कहा जाता था कि यह मृतकों को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन आधुनिक समय में इसे कभी भी सफलतापूर्वक नहीं किया गया था। आशा की किसी भी किरण के लिए बेताब, समीर ने अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दादी की मदद ली, जिन्होंने अपनी युवावस्था में एक बार पहले इसका प्रदर्शन किया था। साथ में उन्होंने आवश्यक जड़ी बूटियों और मसालों को इकट्ठा किया और घंटों तक चलने वाले जटिल अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, लीना के शरीर में हलचल होने लगी। पहले तो समीर ने सोचा कि वह कुछ कल्पना कर रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसका प्यार मृतकों में से वापस लाया गया था। लीना पहले कमजोर और अस्त व्यस्त थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी ताकत हासिल की, वह और समीर जान गए कि उन्हें जीवन और प्यार का दूसरा मौका दिया गया है। वे उस निर्णयात्मक शहर से दूर चले गए जिसे उन्होंने घर कहा था और एक साथ एक नया जीवन शुरू किया, उन पूर्वाग्रहों और बाधाओं से मुक्त जिन्होंने कभी उन्हें रोके रखा था। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, और वे हर पल एक साथ संजोते थे, ये जानते हुए कि उन्हें एक उपहार दिया गया था जो कुछ अन्य लोगों को कभी मिला था। उन्होंने अपना शेष जीवन एक साथ बिताया,
उस चमत्कार को कभी नहीं भूले जो उन्हें एक साथ वापस लाए थे, और वह प्यार जिसने उन्हें एक साथ रखा था।